आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आगे का टॉपिक वर्क डन से रिलेटेड है, इसलिए जो वर्क डन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्ट रफली हम लोग अगर डिस्कस अगर कर लें। हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉडी अगर लें और उस बॉडी के ऊपर एफ फोर्स अगर हम लोग जो अप्लाई करें, फोर्स एफ अप्लाई करने से अगर बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर एस से डिनोट किया जाए, साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उस एंगल को अगर हम लोग थीटा से अगर हम लोग डिनोट अगर करें, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो उस समय जो वर्क डन का हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल होता है उस समय जो वर्क डन का हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, DW इक्वल एफ डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। इस इक्वेशन में ds यहाँ पे जो है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और dw यहाँ वेरी स्मॉल वर्क डन है। f यहाँ जो बैठा है वो जो है एक वेरिएबल फोर्स है और ध्यान रखेंगे वर्क एक स्केलर जो है क्वांटिटी है। वर्क डन का रिलेशंस को अगर हम लोग जो कॉपी अगर करें फिर से, w इक्वल एफ एस कॉस थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग दोनों तरफ अगर डायमेंशंस ले लें इस इक्वेशंस में, दैट जो इस तरह का जो ब्रैकेट अगर हम लोग दे दें, राइट हैंड साइड में एफ यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2। एस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन को हम लोग जो एल से डिनोट करते हैं। कॉस थीटा यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं वो जो डायमेंशन लेस। अब सबका डायमेंशन को रख करके हम लोग सॉल्व अगर करें तो फोर्स का डायमेंशन जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ml t-2, फिर एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा जो है एल, कॉस थीटा वहाँ डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम अपनी जगह पे वैसे को वैसे पड़ा रहेगा, एल का जो है नया जो पावर हो जा रहा है वो जो है 2 होगा, टी का जो है पावर होगा -2। तो ये हम लोग जो है वर्क डन का जो डायमेंशन हम लोग जो है निकाल लिए। वर्क डन का यूनिट अगर हम लोग देखें तो वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, और वर्क डन का जो सीजीएस यूनिट अर्ज। लेकिन हम लोग जानते हैं 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ज। पीछे क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोई अगर हम लोग चार्ज लें, एग्जाम्पल के तौर पर जो है प्लस क्यू चार्ज, तो उस चार्ज के अराउंड एक जो स्पेस जो क्रिएट होता था, जहां तक वो चार्ज अनदर चार्जेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई जो करता था, उस स्पेस को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। और थ्योरेटिकली किसी भी जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होता था, लेकिन प्रैक्टिकली चार्ज से जो है कुछ दूर जाने के बाद उस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना बंद कर देता था, दैट इज जो है वैनिश्ड हो जाता था। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सपोज कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी, दैट जो है बाउंड्रीज से एक्स पॉइंट तक जो लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा, अगर उस अमाउंट ऑफ वर्क को अगर हम लोग जो W से अगर डिनोट करेंगे, तो ये जो W अमाउंट ऑफ वर्क जो करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक्स पॉइंट तक लाने में, वो W अमाउंट ऑफ वर्क ही उस एक्स पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, दैट जो है V के जो इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, दैट जो बाउंड्री से एक्स पॉइंट तक जब लाएंगे तो विदाउट जो है एक्सीलरेशन लाएंगे, दैट जो इक्विलिब्रियम में जो लाएंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration। तो यहाँ से हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और नहीं, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है। लेकिन कंडीशन है कि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए करना पड़ेगा, तो एक यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहाँ से कहाँ तक लाओगे, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी दैट जो बाउंड्री से पॉइंट तक लाएंगे। लेकिन कैसे लाएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन लाएंगे।
यहाँ दो केसेस जो दिए हुए हैं, इन दोनों केसेस को हम लोग जो है अगर देखें तो फर्स्ट केस में जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बाउंड्री से एक्स पॉइंट तक जो लाया जा रहा है, लेकिन सेकंड केस में एक टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट को जो लाया जा रहा है। इन दोनों चार्जेस को बाउंड्री से एक्स पॉइंट तक विदाउट एक्सीलरेशन अगर जो लाया जाए और लाने में फर्स्ट केस में जो वर्क डन हो रहा उस वर्क डन को अगर हम लोग W से डिनोट करें और सेकंड केस में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को भी अगर हम लोग जो W से ही डिनोट करें तो यहाँ W का वैल्यू दोनों केसेस में अलग अलग आएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जा रहा है और सेकंड केस में जो चार्ज है वो जो है टेस्ट चार्ज है, दैट इज क्यू नॉट चार्ज है। अब यहाँ से हमको ये पहचानना है कि कौन सा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट जो भी के जो है इक्वल होगा। तो हम लोग जो जानते हैं कि जो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में होगा इन्फिनिटी से पॉइंट तक विदाउट एक्सलेशन, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो वर्क डन हो रहा वो वर्क डन आपका जो है एक्स पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट जो है भी के जो है इक्वल होगा, लेकिन सेकंड केस में जो वर्क डन हो रहा वो वर्क डन एक्स पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ इक्वल नहीं होगा। सपोज करिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बाउंड्री या इन्फिनिटी से एक्स पॉइंट तक लाने में W अमाउंट ऑफ वर्क जो है करना पड़ रहा और चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी या बाउंड्री से विदाउट एक्सलेशन अगर जो लाया जाए तो यहाँ यूनिट चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग सपोज करिए जो वर्क डन हो रहा उस वर्क डन को अगर हम लोग जो W से डिनोट करें एट दैट टाइम यूनिटरी मेथड को अगर हम लोग जो अप्लाई अगर करें तो यूनिट चार्ज पे वर्क डन जो होगा उस वर्क डन को यूनिटरी मेथड से अगर निकालेंगे तो वो हो जा रहा है जो W बाई क्यू नॉट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे W इस यहाँ ध्यान रखेंगे फर्स्ट लाइन में W यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन है कोरस्पॉन्डिंग टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, लेकिन ठीक उसी तरह से यहाँ W बाई क्यू नॉट को भी अगर सॉल्व कर करेंगे तो वो भी एक तरह का जो है वर्क डन जो आएगा। लेकिन ये जो वर्क डन है किस चार्ज के लिए जो किया जा रहा है, तो एक जो है यूनिट पॉजिटिव जो है चार्ज के लिए, और हम लोग जानते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी वर्क डन जो है किया जाएगा वो वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वल होगा, दैट जो भी का जो है इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट जो भी के जो इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह पाएंगे W बाई जो है क्यू नॉट कुछ और नहीं वो एक्स पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और एक्स पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग भी से अगर डिनोट करें तो W बाई जो है क्यू नॉट भी के जो है इक्वल होगा। जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन को एक बार फिर से अगर हम लोग जो रिकॉपी करें दैट जो भी इक्वल W बाई जो है क्यू नॉट। अब इस रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान कर दें तो राइट हैंड साइड में W यहाँ पे वर्क डन है और हम लोग जानते हैं वर्क डन एक जो है स्केलर जो है क्वांटिटी है। फिर उसी तरह से अगर जो नीचे में अगर देखा जाए तो क्यू नॉट यहाँ पे जो है टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज चार्ज एक जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड को वर्क को जो है चार्ज से जो डिवाइड किया जा रहा है, दैट जो है यहाँ पे जो स्केलर को स्केलर से जो डिवाइड किया जा रहा है। स्केलर मतलब एक तरह का नंबर, हम लोग जानते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर जो डिवाइड अगर किया जाए तो डिवाइड करने से एक नया जो है नंबर आएगा। तो अब हमको यहाँ पे पहचानना है कि भी दैट जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो कैसा क्वांटिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पे एक जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। तो जस्ट यहाँ पे जो ध्यान रखेंगे हम लोग लिख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिकॉपी करते हैं दैट जो भी इक्वल W बाई जो है क्यू नॉट। अब इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में W जो बैठा हुआ है वो वर्क डन को डिनोट कर रहा है और क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज को। हम लोग जानते हैं कि जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है आर्ज। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग जो बात करें जो चार्ज को लेकर के तो चार्ज का जो है ऐसा यूनिट होता है जो है कूलम, और चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। और हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, जिसको ईएसए ऑफ चार्ज भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 1 जूल इक्वल होता है 10⁷ अर्ज। अब यहाँ से हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट्स के बारे में अगर हम लोग जो बात करें
इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान अगर दें तो इस इक्वेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा, तो वर्क का यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ चार्ज का यूनिट भी कंट्रीब्यूट कर रहा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क वर्क का जो है ऐसा यूनिट होता है आपका जो है जूल, और चार्ज का जो है ऐसा यूनिट होता है जो है कूलम। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम। और ठीक उसी तरह से जो है इसका सीजीएस जो यूनिट हो जाएगा वो जूल की जगह पे अर्ज होगा और कूलम की जगह पे आ जाएगा आपका स्टैट जो है कूलम। लेकिन जस्ट ये जो है ध्यान रखेंगे, एक साइंटिस्ट जिनका टाइटल जो वोल्ट था, तो उनको जो रिमेम्बर करने के लिए ये जो ग्रुप है जूल पर जो कूलम है उसका जो है ये पूरे के पूरे ग्रुप को जो है कहा गया वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग जो है भी से जो डिनोट करते हैं। और ये लास्ट के जो रह रहा ये पूरे के पूरे जो है यूनिट्स को जो है कहा गया स्टैट वोल्ट, जिसको ईएसयू ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट। वोल्ट कहने से हम लोग ये समझेंगे जूल पर कूलम, और जहाँ भी स्टैट वोल्ट अगर आए तो वहाँ से हम लोग ये समझेंगे अर्ज पर स्टैट जो है कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन को एक बार फिर से जो है रिकॉपी करें, दैट जो भी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू नोट को एक बार फिर से जो रिकॉपी करें। नेक्स्ट स्टेप में मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ इस इक्वेशंस में डायमेंशन का जो है साइन अगर लें, दैट जो ब्रैकेट अगर ले लें, तो अब एक एक करके जो हम लोग जो है सबका अगर हम लोग डायमेंशंस को अगर हम लोग जो रखें तो वर्क का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन लिख रहे हैं जो है 80। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो रह रहा, तो राइट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम जो है पड़ा रहेगा, एल स्क्वायर भी वैसे को वैसे ही जो पड़ा रहेगा। टी का जो नया पावर हो जाएगा -3 और ए का पावर -1। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हुआ। तो यहाँ से जस्ट ये ध्यान रखेंगे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जो स्केलर क्वांटिटी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वोल्ट और सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 e टू द पावर -1। इस इक्वेशन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W यहाँ पे वर्क डन है और Q नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज। अब हम लोग जो है सबका जो ऐसा यूनिट को अगर वर्ड में अगर यहाँ पे जो एक्सप्रेस अगर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भीड़ जो बैठा है वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है ऐसा यूनिट होता था जो है वोल्ट। फिर उसी तरह से राइट हैंड साइड में अगर काम करेंगे तो W वर्क डन है और वर्क डन का जो है एसआई जो यूनिट होता था जूल। राइट हैंड साइड का जो है नीचे में जो बैठा है डिनोमिनेटर में जो बैठा हुआ क्यू नॉट यहाँ पे जो है टेस्ट चार्ज है। और हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज का जो है एसआई यूनिट जो होता था जो है कूलम्ब होता है, कूलम्ब। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ जो वोल्ट के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग जो 1 ले सकते हैं। फिर उसी तरह से जूल, जूल के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 लिया जा सकता है। और कूलम्ब के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो हम लोग जो 1 अपने मन से अगर जो लें उस समय ये इक्वेशन देखने में इस तरह से जो हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिस्टम हम लोग करेंगे क्या, राइट हैंड साइड को सीजीएस यूनिट में हम लोग जो है कन्वर्ट अगर करें तो हम लोग जानते थे कि 1 जो है जूल इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ज और 1 कूलम इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। अब नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग इसको जो सॉल्व अगर हम लोग करें तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ इनको अगर हम लोग आपस में अगर सॉल्व अगर करेंगे तो ऊपर में जो 10 टू द पावर 7 दिया हुआ और नीचे में जो 10 टू द पावर जो है 9, तो इनको अगर हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो सॉल्व करने से ये जो हो जाएगा 12 नंबर्स को और पावर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जो 1/300। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो है पीछे ये भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अर्ज पर स्टैट जो कूलम आ रहा इनको जो है रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो स्टैट वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 जो वोल्ट होगा वो इक्वल होगा 1/300 स्टैट जो वोल्ट का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो स्टैट जो वोल्ट होगा वो इक्वल होता है 300 जो है वोल्ट का। तो ये रिलेशन रहा वोल्ट और स्टैट वोल्ट का। अगर यहाँ जो हेडिंग दिया हुआ है इस हेडिंग को जो केयरफुली अगर हम लोग जो रीड अगर करें तो यहाँ से हम लोग जो देख पा रहे हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें कैलकुलेट करना होगा। सपोज करिए एक हम लोग जो अपने मन से प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक हम लोग अपने मन से जो पॉइंट जो है पी ले रहे हैं, और मेरा टारगेट है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट जो भी को कैलकुलेट करना। हम लोग जानते हैं कि जो है यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज जो रखा जाएगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने अराउंड एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्रिएट करेगा, और थ्योरेटिकली इस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस तक जो है फैला रहेगा, अप टू इन्फिनिटी तक जो फैला होता था। सपोज करिए एक अपने मन से हम लोग जो डॉटेड लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और सपोज करिए ये जो डॉटेड लाइन है ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट इस बाउंड्री का पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो देखने में इस तरह से जो लगेगा, और इस पोजीशन वेक्टर का लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन पी पॉइंट का अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर अगर ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो पोजीशन वेक्टर देखने में इस तरह से लगेगा। लेकिन यहाँ पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर का लेंथ कितना होगा, तो ये जो आर हो रहा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आर इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का लेंथ है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इन्फिनिटी बाउंड्री का पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है। हमारा टारगेट है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है कैलकुलेट करना है, दैट जो भी को जो है कैलकुलेट करना। तो थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है कैलकुलेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ज दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको जो है बाउंड्री से दैट जो इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक जो है लाना होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बाउंड्री से दैट जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक विदाउट एक्सीलरेशन लाते वक्त जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ वर्क ही उस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, दैट जो है भी के जो है इक्वल होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल ना हो, तो उस समय हम लोग जो है टेस्ट चार्ज क्यू नोट को बाउंड्री से इस पी पॉइंट की तरफ हम लोग जो है लाएंगे विदाउट एक्सीलरेशन, और लाते वक्त देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है इस टेस्ट चार्ज को बाउंड्री से दैट जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक जो है लाने में विदाउट एक्सीलरेशन। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा टेस्ट चार्ज जो है प्लस क्यू नॉट का इनिशियल पोजीशन बाउंड्री रह रहा, लेकिन इसी जो है टेस्ट चार्ज का फाइनल जो पोजीशन होगा वो जो है पी पॉइंट है। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है टेस्ट चार्ज का इनिशियल पोजीशन को बताने वाला पोजीशन वेक्टर का लेंथ कितना है, इन्फिनिटी। लेकिन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का फाइनल पोजीशन दैट जो है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को बताने वाले पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ कितना है, आर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब जो आप जो है टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट को बाउंड्री से पी पॉइंट तक लाओगे, एट दैट टाइम पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वो जो वेरी कर रहा है इन्फिनिटी से आर तक जो वेरी कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो है सपोज करते हैं कि जो प्लस क्यू नॉट चार्ज जब जो बाउंड्री से जो पी पॉइंट की तरफ आ रहा था, तो एट एनी टाइम सपोज करिए ये जो प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है वो ए पॉइंट से जो है पास किया, ऐसा हम लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो ए जो पॉइंट है, इस ए पॉइंट का अगर हम लोग जो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू जो प्लस क्यू चार्ज, और सपोज कि जो पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है उस पोजीशन वेक्टर का लेंथ को हम अपने मन से एक्स से डिनोट कर रहे हैं फिगर में, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ए पॉइंट से पास करेगा, एट दैट टाइम प्लस क्यू नॉट चार्ज और जो है प्लस क्यू चार्ज के बीच का पोजीशन वेक्टर का लेंथ जो है एक्स हो जा रहा है, और एट दैट टाइम ये जो है प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर
फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ हो, क्योंकि दोनों चार्जेज का नेचर जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो है राइट की तरफ होगा। लेकिन हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि इस टेस्ट चार्ज को हम लोग जो है किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट चार्ज को जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं बाउंड्री से जो है पी पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट का जो है डायरेक्शन और जो फोर्स का जो डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री जो है बन रहा है। अब टेस्ट चार्ज क्यू नोट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करें, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F इक्वल हो जाएगा के डॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो है टेस्ट चार्ज पी पॉइंट की तरफ आएगा, तो दोनों चार्जेज का बीच का जो डिस्टेंस है एक्स, वो पहले के कंपेयर में डिक्रीज करता जाएगा। इस फोर्स के इक्वेशन में हम लोग जो देख पा रहे हैं कि जब जो है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दैट जो है एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, एट दैट टाइम दोनों के बीच में लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो पहले के कंपेयर में जो है इंक्रीज कर जाएगा। इस इक्वेशन में जो फोर्स बैठा हुआ है वो फोर्स वेरिएबल का काम यहाँ पे जो है कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते थे कि जब जब जो है फोर्स वेरिएबल होता है तो उस समय वर्क डन का जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं डी डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। इस इक्वेशन में एफ यहाँ पे जो फोर्स है, डी एस यहाँ पे जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का जो है एंगल है। लेकिन मेरा जो केस है उसमें फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जो है राइट की तरफ है, और टेस्ट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका डायरेक्शन जो लेफ्ट की तरफ था। इसीलिए जो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच में यहाँ पे जो है 180 डिग्री जो है बन रहा। तो मेरे केस के लिए ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड होकर के किस तरह से जो है रूप ले लेगा, तो एफ का जगह पे इक्वेशन 1 से एफ का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें के डॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट ds था उसको अगर हम लोग x के टर्म में ही अगर एक्सप्रेस करें, तो ds के जगह पे हम लोग यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट cos थीटा के जगह पे तो यहाँ पे जो है 180 डिग्री हो रहा। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि cos जो 180 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है जो है -1। तो रीअरेंज करने से इक्वेशन इस तरह से जो मॉडिफाइड होकर के आएगा। इस इक्वेशन में ये जो भी वैल्यू आ रहा है जो डी डब्ल्यू का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू का जो वैल्यू जो है दैट इज टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ हम लोग जो ध्यान अगर देंगे तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा, तो डी के साथ जो अटैच लेटर है वही बताएगा कि इंटीग्रेशन जो है किसके ऊपर जो हो रहा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है आपका एक्स के ऊपर हो रहा। लेकिन अब यहाँ ध्यान दिया जाए मेरा जो केस है उस केस में एक्स है क्या, तो एक्स यहाँ पे एक तरह का पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे एक्स के ऊपर हो रहा, दैट इज पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ के ऊपर हो रहा। लेकिन जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि जब टेस्ट चार्ज क्यू नोट को हम लोग जो बाउंड्री से इस पी पॉइंट तक जब लाएंगे, एट दैट टाइम उस टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर का लेंथ जो वेरी करेगा इन्फिनिटी से आर तक जो वेरी करेगा। इसीलिए राइट हैंड साइड में जब हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट हम लोग जो यूज कर रहे हैं, लोअर जो लिमिट्स होगा वो इन्फिनिटी होगा, और अपर जो लिमिट्स होगा वो जो आर होगा, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज को हम लोग जो बाउंड्री से पी पॉइंट तक ला रहे हैं और लाते वक्त पोजीशन वेक्टर का जो है लेंथ जो वेरी कर रहा है इन्फिनिटी से जो है आर तक। लेफ्ट हैंड साइड में वर्क का हम लोग लिमिट ले रहे हैं 0 से जो है डब्ल्यू। सपोज करिए जब चार्ज जो है इन्फिनिटी पोजीशन पे था, एट दैट टाइम हम लोग एज्यूम करें कि वर्क डन जो 0 था। लेकिन जब चार्ज आर पोजीशन पे आएगा
तो एट दैट टाइम जो वर्क डन हो रहा उसको हम लोग जो W एज्यूम कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में अगर ध्यान दें तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जो है एक्स के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए जो है एक्स वाले जो है ये जो टर्म्स हैं इनको जो छोड़ करके जितने भी बचे हुए हैं ये सब जो है कांस्टेंट का जो है काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्या, राइट हैंड साइड में ए क्यू और क्यू नोट को इंटीग्रेशन से हम लोग जो बाहर निकाल लेंगे, तो इक्वेशन मॉडिफाइड होकर के इस तरह का जो रूप ले लेगा। अब नेक्स्ट सिस्टम हम लोग करेंगे क्या, राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है अगर उसको जो हम लोग जो नीचे से अगर जो ऊपर अगर ले आए तो एक्स स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो मॉडिफाइड होकर के उसका जो नया जो पावर हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस जो 2, और इसको अगर हम लोग जो सजा लें तो अरेंज करने के बाद इक्वेशन इस तरह से जो है मॉडिफाइड होकर के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो डी डब्ल्यू को जो है डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करने पे जो डब्ल्यू होता है और लिमिट्स को इस तरह का जो ब्रैकेट में हम लोग बंद करेंगे, लोअर लिमिट्स जो है 0 नीचे में रहा और अपर लिमिट्स को ऐसे लिखा जाता था। राइट हैंड साइड में फिर काम जब करेंगे तो के अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, क्यू और क्यू नॉट भी अपनी जगह पर पड़े रहेंगे, लेकिन इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू द पावर माइनस 2 को जब हम लोग इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, और पूरे को जो है इस तरह से ब्रैकेट में हम लोग बंद कर दे रहे हैं। लोअर लिमिट्स इन्फिनिटी अपनी जगह पर रहेगा और अपर लिमिट्स आर अपनी जगह पर रह रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में इस डब्ल्यू की जगह पे एक बार हम लोग जो है अपर लिमिट को रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसी डब्ल्यू की जगह पे एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, दैट इज 0 को रखेंगे, तो उस समय लेफ्ट हैंड साइड देखने में इस तरह का जो रूप ले लेगा। राइट हैंड साइड को जो अरेंज करने पे राइट हैंड साइड इस तरह से जो मॉडिफाइड होकर के हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, इस x की जगह पे एक बार अपर लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, दैट इज r को पुट करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी x की जगह पे लोअर लिमिट दैट जो इन्फिनिटी को हम लोग जो अगर पुट करें तो पुट करने के बाद ये पूरे के पूरे इक्वेशन मॉडिफाइड होकर के इस तरह का जो रूप जो ले लेगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे ये 1 बाई इन्फिनिटी है और 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो फिर इस इक्वेशन को अगर हम लोग जो है सजाएं, सजाने के बाद इस तरह का जो है रूप ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट को हम लोग जो है डब्ल्यू के अगर नीचे में अगर हम लोग भेज दें तो इक्वेशन मॉडिफाइड होकर के इस तरह से जो हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते थे कि डब्ल्यू बाई जो है क्यू नॉट कुछ और नहीं, वो वही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता था, दैट जो भी होता था। तो अगला स्टेप हम लोग करेंगे क्या, इस लेफ्ट हैंड साइड को हटा करके इसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट जो भी लिखेंगे, तो इक्वेशन मॉडिफाइड होकर के इस तरह से आएगा। और ये जो कुछ भी आ रहा है यही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे। नेक्स्ट इसी कैलकुलेशन को अगर करने के लिए अगर हम लोग जो चार्ज था प्लस क्यू चार्ज न लेकर के अगर माइनस क्यू चार्ज लेते तो कैलकुलेशन में क्या चेंजिंग आता उसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। जब हम लोग इस प्लस क्यू चार्ज की जगह पे अगर हम लोग जो माइनस क्यू चार्ज अगर लेंगे तो जो ही माइनस क्यू चार्ज अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने तरफ जो है पुल करने लगेगा, खींचने लगेगा। तो उस समय जो फोर्स का डायरेक्शन और टेस्ट चार्ज जो है क्यू नोट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और दोनों के जो है बीच का एंगल दैट जो थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में क्या बदलाव आएगा उसके लिए अगर बात करें तो जैसे इक्वेशन 1 को अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 में क्या मॉडिफिकेशन आएगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग जो चार्जेस का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर अगर निगेटिव ही चार्ज है तो कैलकुलेशन करते वक्त जो जो चार्ज रखा जाएगा वहाँ पे उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट जो है क्यू ही लेंगे। तो इसलिए जो इक्वेशन जो 1 है उसमें जो कोई जो बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में ये जो वर्क डन का जो फार्मूला था उस फार्मूला में जो है ये बदलाव आएगा। थीटा की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा जो 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फोर्स का जो है डायरेक्शन और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, दैट जो पैरेलल हो जा रहा है। इसलिए जो है फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच का एंगल बनेगा जो है यहाँ पे 0 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ जो वर्क डन का जो फार्मूला है वहाँ उस फार्मूला में जो है थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो है 0 डिग्री रखेंगे। तो जो ही हम लोग यहाँ पे जो 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा जो है
+1। cos 0 डिग्री का वैल्यू +1 रख करके फिर हम लोग जब सॉल्व अगर करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ जो माइनस साइन है वहाँ पे जो है अब जो है प्लस साइन आएगा और इक्वेशन बदल करके इस तरह का जो रूप ले लेगा। फिर और आगे अगर हम लोग जो देखें तो जहाँ जहाँ यहाँ पे जो है माइनस साइन है वहाँ वहाँ पे हम लोग जो है अब जो है प्लस कर लेंगे राइट हैंड साइड में। और फिर जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे जो प्लस प्लस था वहाँ पे अब जो है यहाँ पे जो है माइनस माइनस सब जो हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में अगर बदलाव अगर देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है माइनस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है कैलकुलेशन करते वक्त चार्जेस का जो साइन को कंसीडर करेंगे। चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो कैलकुलेशन करते वक्त चार्ज का नेचर वहाँ पॉजिटिव पुट करके कैलकुलेशन को जो है प्रोसीड करेंगे। लेकिन जब चार्ज निगेटिव होगा तो कैलकुलेशन करते वक्त चार्ज का जो है वहाँ नेचर निगेटिव को फार्मूला में रख करके ही जो है आप जो है काम जो है करिएगा। अभी जैसे हम लोग जो देखे थे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ये फार्मूला था। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान अगर देखें तो चार्ज जब जो है पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो भी जो है पॉजिटिव में जो आएगा। यहाँ भी और आर के बीच का रिलेशन अगर देखें तो यहाँ भी और आर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। जब आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो भी का जो वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ भी का जो भी नेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या जो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान रहे हैं कि आर यहाँ जो बैठा हुआ है वो जो है पी पॉइंट का जो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस था। डिस्टेंस एक पॉजिटिव जो स्केलर जो क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और भी का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ आर का वैल्यू जब हम लोग जब बढ़ाएंगे तो भी का जो वैल्यू जो होगा वो पहले के कंपेयर में डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए जब भी और आर को लेकर अगर हम लोग जो प्लॉट अगर करें तो भी और आर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है और दोनों का जो है वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए इन दोनों को लेकर के अगर हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद इस तरह का जो एक लाइन आएगा और इस लाइन को हम लोग बोलते थे, इस तरह का जो कर्व लाइन को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ ध्यान रखेंगे भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए और आर भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। दैट जो ये जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता था भी इक्वल के डॉट माइनस क्यू बाई आर। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ चार्ज जो है निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी वैल्यू आएगा वो जो है प्लस में आएगा कि जो माइनस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है माइनस में आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आर के लिए अगर हम लोग बात करें तो आर यहाँ पॉइंट का जो है प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है और डिस्टेंस एक पॉजिटिव स्केलर होता था। तो जो आर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ध्यान रखें यहाँ आर का जो नेचर जो है पॉजिटिव होगा और भी का नेचर जो है निगेटिव होगा। लेकिन हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जो आर का वैल्यू को जो है इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे भी का जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव डायरेक्शन में वो जो है डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब जो है आर और जो भी एक दूसरे के साथ जो इन्वर्सली जो रिलेटेड है। लेकिन आर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और भी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और डिस्टेंस आर को अगर हम लोग जो प्लॉट करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ उस रिलेशन में आर का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए और जो भी का जो वैल्यू होगा वो जो है निगेटिव होगा और भी का वैल्यू निगेटिव हमको जो इसके तरफ मिल रहा। तो इसका मतलब जो है यहाँ जो ग्राफ होगा क्वाड्रेंट एक्सिस का फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। क्योंकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो आर का वैल्यू पॉजिटिव आपको जो रह रहा और भी का जो वैल्यू रह रहा वो जो है निगेटिव रह रहा। तो ग्राफ को अगर हम लोग जो ड्रॉ करें तो ग्राफ को ड्रॉ करने से इस तरह से एक कर्व लाइन आएगा और इस तरह का कर्व लाइन को हम लोग कहते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे प्लस क्यू चार्ज से अगर हम लोग जो आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग जो है कोई पॉइंट अगर लें नेमी करने पी पॉइंट से तो उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर भी से डिनोट किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा के डॉट
प्लस क्यू बाई जो है आर। लेकिन जब माइनस क्यू चार्ज से ही अगर आर डिस्टेंस पे अगर हम कोई कोई अनदर पॉइंट से अगर हम लोग लेते तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा V इक्वल के डॉट माइनस क्यू बाई जो है आर। तो यहाँ से हमको जो ये जानकारी मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट का पोटेंशियल को बढ़ा देगा, लेकिन नेगेटिव जो चार्ज होगा वो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल को घटा देगा।